हमारी ज़िंदगी छोटे छोटे समय के भागों में बटी हुई है। हमारी ज़िंदगी में कई दिन, कई घंटे, कई मिनट और कई सेकंड होते हैं, परंतु कुछ लोग इसी समय में उस मुकाम को हासिल कर जाते हैं जिसकी उन्हें चाह होती है। वे समय का सदुपयोग करते हैं और अपने जीवन में सफल हो जाते हैं। एक गांव में एक गरीब आदमी रहता था। उसके घर में उसकी पत्नी और उसकी एक बेटी और एक छोटा बेटा था। उसकी पत्नी दूसरों के घर में काम करके अपने परिवार का खर्च चलाती थी। उसका पति, जिसका नाम रामू था, रामू दिन भर नशे में डूबा रहता और दूसरों के साथ अपना समय बर्बाद किया करता। कई इधर ताश के पत्ते खेलते दिखता तो कई उधर लोगों के दरवाजे बैठकर गपशप मारा करता। अपने परिवार का ख्याल उसे बिल्कुल नहीं था। उसके माता पिता ने उसकी शादी कराकर गलती कर दी थी। बेचारी उसकी पत्नी दिन रात काम करके अपने बच्चों का पेट पालती थी। यदि उसकी पत्नी एक भी दिन काम पर न जाए तो उसके बच्चे भूखे रह जाते थे। इसीलिए उसकी पत्नी प्रत्येक दिन दूसरों के वहां काम करती थी। लेकिन रामू इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उससे बस अपना समय बर्बाद करके हंसी मजाक पत्ते खेलने में बहुत मजा आता था। शाम को शराब पीकर घर आकर जोर जोर से पत्नी पे चिल्लाता था। कई बार तो उसने अपनी पत्नी पे हाथ भी उठाया, लेकिन उसकी पत्नी करे भी तो क्या, अपने बच्चों को छोड़कर भी तो नहीं जा सकती। रामू को जो कोई समझाता था कि रामू कुछ कार्य करा करो, पैसे कमाया करो, अपने परिवार का खर्च उठाओ, तुम्हारे 2 बच्चे हैं, तुम्हारी पत्नी है, उनकी देखभाल करो, ऐसे अपना समय बर्बाद क्यों कर रहे हो। रामू उसी के ऊपर बिगड़ जाता था और कहता, तुम्हें इससे क्या लेना देना, मैं कुछ भी करूं, ये मेरा जीवन है, मैं तुम्हारे घर खाता हूँ क्या। इसके कारण कोई भी गांव का सदस्य इससे इस विषय में बात नहीं करता था। वह सुबह खाकर निकल जाता था और रात में शराब पीकर आता और अपनी बीवी पर गुस्सा करता। ऐसा ही कुछ दिनों तक चलता रहा। कुछ दिनों के बाद संसार में एक ऐसी बीमारी ने जन्म लिया जो मानव जाति के लिए अत्यधिक खतरनाक थी। चारों तरफ उस बीमारी का कहर था। आप सब जानते होंगे, मैं कोरोना वायरस की बात कर रही हूँ। जब सरकार द्वारा लॉकडाउन लगा दिया गया था, तब चारों तरफ एक दूसरे के वहाँ जाना बंद हो गया था। सारे कार्य, सारी फैक्ट्रियाँ, सारी गाड़ियाँ इत्यादि बंद हो गए थे। अब रामू का परिवार भूखा मरने लगा था, क्योंकि उसकी पत्नी जो रोज काम पे जाती थी, वह अब किसी के घर पे काम पे नहीं जा पा रही थी। लोगों ने उसे काम पर बुलाना बंद कर दिया था। उसके घर में अनाज का एक दाना नहीं था और ना ही पैसे थे। अब वह क्या करता। उसका छोटा बेटा भी बीमार हो गया था। उसके बच्चे की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई थी। तभी रामू को समझ आया कि अपने परिवार पर ध्यान देना चाहिए। उसने अपने बच्चे को अस्पताल ले जाने का सोचा, परंतु उसके पास तो पैसे ही नहीं थे। उसने गांव वालों को पैसे मांगे। गांव वालों ने कहा, पहले कहने पर तो हमें ही जलीकुटी सुना देते थे, अब लॉकडाउन है, हमारे पास कहाँ से पैसे आएंगे, यही कहकर उसे लौटा देते थे। रामू अत्यधिक परेशान था। अब करे भी तो क्या, वह चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। एक पूरा दिन बीत गया। उसके बेटे की तबीयत और भी ज़्यादा खराब हो गई। तभी किसी तरह उसकी पत्नी ने जहाँ काम करती थी, वहाँ से कुछ पैसे जुटा कर लाए और वो रामू को दिए। रामू अपने बच्चे को लेकर गांव के बाहर के अस्पताल में पहुंचा। रामू दौड़ता हुआ डॉक्टर के पास गया। उसने कहा, मेरे बच्चे को बचा लीजिए। डॉक्टर साहब ने सारे इंस्ट्रूमेंट लगाकर चेक किया, तब उसका बेटा मर चुका था। डॉक्टर साहब ने रामू से कहा कि यदि तुम बच्चे को 10-15 मिनट पहले ले आते तो मैं तुम्हारे बच्चे को बचा लेता। मुझे बहुत दुखी होकर कहना पड़ रहा है कि मैं तुम्हारे बच्चे को बचा ना सका। यह सुनकर रामू के पैरों के तले के नीचे से जमीन खिसक गई। वह रोने लगा, अपने आप से कहने लगा कि ये सारी मेरी गलती है। मैंने अपने जीवन में कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ अपना समय बर्बाद किया। यदि आज मेरे पास पैसे होते, अपने बच्चे को हॉस्पिटल जल्दी ला पाता और मेरा बेटा बच सकता था। मैंने अपने जीवन में समय बर्बाद किया, लेकिन आज मुझे समय की अहमियत का पता चल गया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि बीता हुआ कल कभी वापस नहीं आता, इसलिए अपनी गलतियों को वक्त पे समझकर उसे सुधारना चाहिए। समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए।
इस कहानी में रामू अगर पहले से काम करता होता तो उसके पास पैसे होते और वो अपने बेटे का इलाज कर पाता, तो आज उसका बेटा जिंदा होता। मित्रों, हमेशा अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए। ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसी तरह की स्टोरीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।